हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके चैनल पर। तो चलिए, हम जो अपनी 50 डेज की सीरीज चला रहे थे उसी की आज हम पढ़ते हैं क्लास 8। और जो है अपनी जो भी तैयारी है उसको हम रिवाइज करते हुए देखते हैं प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का पहला प्रश्न। ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 1 है, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण किस ग्रंथि से होता है? तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है किस ग्रंथ से निकलता है। तो ऑप्शन हमारे हैं ए अधिवृक्क ग्रंथ, बी है थायराइड ग्रंथ, सी है पिट्यूटरी ग्रंथ, डी है अग्नाशय ग्रंथ। अग्नाशय से। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथ से। और जो है थायराइड ग्रंथ क्या है हमारी? ये अंतःस्रावी ग्रंथ है। इतना आप लोग जाने रहिए कि ये थायराइड हमारी क्या है, तो एक अंतःस्रावी ग्रंथ है। और इससे क्या है, इसे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है और उसके अलावा कैल्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। और ये हमारी थायरॉक्सिन हार्मोन जो हमारा है, ये अंतःस्रावी ग्रंथ जो कि थायराइड है उसी से निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन ये क्या करता है, जो हमारी उपापचयी क्रियाएं हैं हमारे शरीर में उनमें तेजी लाता है, या कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म जो हमारा है, मेटाबॉलिज्म इसमें जो है ये आराम पहुंचाता है, लाभदायक है हम कह सकते हैं। और थायराइड ग्रंथि जो कि ये इसका शेप कैसा होता है इतना जान लीजिए, ये जो है आपका एच शेप की होती है। ठीक है, और इसे सक्रिय रहने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। इतना आप लोग जानते ही हैं कि इसको सक्रिय रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। ये इतना ध्यान रखिएगा। और इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ये आप लोग जानते हैं। और जो कैल्सीटोसिन हार्मोन्स निकलता है, कैल्सीटोनिन नामक ये निकलता है, इसमें क्या होता है, कैल्शियम को नियंत्रित करता है। अन्यथा क्या होता है, अधिकता से इसके पथरी हो सकती है। और ये आयोडीन हमको कहाँ से मिलता है, तो समुद्री भोजन जो भी होंगे, जैसे नमक हो गया, मछली, मतलब जैसी भी चीजें समुद्री भोजन उनसे प्राप्त होता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा पोषक तत्व त्वचा के पुनर्निर्माण में सहायक है? ऑप्शन हमारे हैं ए प्रोटीन, बी है आयरन, सी है कैल्शियम, डी है विटामिन सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए प्रोटीन। प्रोटीन को आप जानते ही हैं कि ये क्या करता है, कोशिकाओं का, ऊतकों का क्या करता है, की मरम्मत करता है। तो इसलिए जो त्वचा का पुनर्निर्माण, यानी कि कह सकते हैं जो डेड सेल्स होती हैं वो निकल जाती हैं, तो उसमें चमक लाना और पुनर्निर्माण करने का कार्य किसका हो जाएगा, तो प्रोटीन का हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्म टू फोर्क अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? फॉर्म टू फोर्क अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारे ऑप्शन है ए पोषण संवर्धन, बी है खाद्य सुरक्षा, सी है खाद्य व्यर्थता रोकना, डी है कृषि विकास। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी खाद्य सुरक्षा, है ना। ये फॉर्म टू फोर्क जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनको सुरक्षित रखना, किस प्रकार से, कौन सी तकनीक, ये सारी चीजें इसमें की जाती हैं। फिर देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विटामिन रात में देखने में सहायक है? देखिए इजी सा प्रश्न है। तो हमारे ऑप्शन क्या है? ए है विटामिन, ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी, डी है विटामिन डी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए, है ना। क्योंकि ये जानते हैं आप कि रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से, है ना। तो जब विटामिन ए के जो है कमी नहीं होगी तो हमें रतौंधी रोग नहीं होगा और हमें रात में आसानी से दिखाई देगा, है ना। और ये भी आप जानते हैं कि विटामिन ए को भी हम जो है डायरेक्ट नहीं खाते, इसलिए विटामिन के रूप में होता है। इसको हम जो है कैरोटीन के रूप में लेते हैं, फिर उसके बाद में ये जा करके हमारा बदल जाता है रेटिनाल। और कैरोटीन जो होता है वनस्पति जगत से प्राप्त होता है, और रेटिनाल जितना होता है वो हमको प्राणी जगत से प्राप्त होता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइबर का उच्चतम स्तर किस अनाज में पाया जाता है? तो ऑप्शन हमारे क्या है? ए है जौ, बी है मक्का, सी है ओट्स, डी है बाजरा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ओट्स, है ना। इस ओट्स में जो है फाइबर उच्चतम स्तर में पाया जाता है। इसमें रेसे और जो है फाइबर्स बहुत ही ज्यादा
क्षमता में होते हैं। फिर देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह विज्ञान में बजटिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी कि जो हम बजटिंग करते हैं या बजट बनाते हैं तो उसका क्या मुख्य उद्देश्य? गृह विज्ञान में भाई हर जगह अलग अलग होता है, तो इसलिए इसमें पूछ लिया गया है कि गृह विज्ञान में। तो हमारे ऑप्शन क्या है? ए है आय बढ़ाना, बी है व्यय प्रबंधन, फिर सी है हमारा बचत करना, डी है निवेश करना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, व्यय प्रबंधन। ठीक है, यानी कि जो हम खर्च कर रहे हैं तो उसका जो है हम एक मिनट, सॉरी, उसको हम मैनेजमेंट के तौर पे कि किस तरह से कैसे हमको व्यय करना है, इस तरीके से हम करेंगे। तो बजटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? व्यय प्रबंधन, है ना। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल पोषण में एंटीबॉडी उत्पादन का स्रोत क्या है? तो देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा है ए माँ का दूध, बी है प्रोटीन सप्लीमेंट, सी है फार्मूला दूध, डी है हरी सब्जियां। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, माँ का दूध, है ना। माँ के दूध में एंटीबॉडी उत्पादन का ये स्रोत है, और ये जो है माँ का जो दूध होता है वो शिशु के लिए बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है, और ये शिशु का संपूर्ण आहार है। कहते हैं कि 6 माह तक सिर्फ जो है बच्चों को माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, उसको अन्य कोई भी चीज नहीं देनी चाहिए, जहां तक कि पानी तक भी नहीं। और जो माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है उसको क्या कहते हैं? जो पहला गाढ़ा दूध होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम, ये कहते हैं कोलेस्ट्रम, और ये जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है सॉरी, शिशुओं के लिए। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ऑप्शन हमारा स्कर्बी, बी है एनीमिया, सी है ऑस्टियोपोरोसिस, डी है ग्वाइटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एनीमिया। ठीक है, गर्भावस्था में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है एनीमिया। आप जानते ही हैं कि आयरन की कमी से एनीमिया होता है। स्कर्वी से आप जानते ही हैं कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, और इसमें क्या होता है जो है स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, और जिंजिवाइटिस रोग भी हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस भी आप जानते हैं विटामिन डी की कमी से होता है। ग्वाइटर भी अभी हमने बताया आपको, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। फिर देख लेते हैं, चलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ऑप्शन के साथ साथ जो प्रश्न देखिए उसके अलावा भी जो जो हम ऑप्शन में बता रहे हैं वो भी ध्यान से सुनिए। हमारा अगला प्रश्न है, उम्र बढ़ने पर त्वचा का लोच कम क्यों हो जाता है? ऑप्शन हमारे हैं ए कोलेजन की कमी, बी है विटामिन डी की कमी, ऑप्शन सी है आयरन की कमी, और जो है हमारा अगला ऑप्शन है पानी की कमी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कोलेजन की कमी, है ना। कोलेजन की कमी से क्या होता है? त्वचा पर जो है लोच में कम हो जाता है, थोड़ा जो उसमें चमक होती है वो कम हो जाती है उम्र जब बढ़ती है उसके साथ साथ। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू ऊर्जा बचत के लिए कौन सा बल्ब उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए देख लेते हैं टंगस्टन, बी है एलईडी, सी है सिफेल, फिर डी है फ्लोरोसेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, एलईडी बल्ब, है ना। एलईडी बल्ब क्या करता है? ये जो है बिल्कुल 0 वाट के रहते हैं, इससे जो हमारी घरेलू ऊर्जा है उससे बहुत ज्यादा बचत होगी। और जो ये टंगस्टन बल्ब है ये तो हमारे जो 100 वाट के बल्ब होते हैं उसमें जो अंदर तार लगा होता है फिलामेंट, वो उस तार का हो तो वो तो जो है बल्ब बहुत ज्यादा आपकी ऊर्जा को अब्सॉर्ब करते हैं। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों में नमी स्तर मापने का उपकरण कौन सा है? एक मिनट, तो हम देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा ए हाइड्रोमीटर, बी है स्पेक्ट्रोमीटर, सी है मॉइस्चराइजर एनालाइजर, डी है थर्मल सेंसर। गले में आज कुछ दिक्कत सी लग रही है, एक मिनट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मॉइस्चर एनालाइजर हो जाएगा। ये हम खाद्य पदार्थों में जो नमी का स्तर होता है उसको मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं हम,
शिशु आहार में कौन सा कार्बोहाइड्रेट सर्वोत्तम है? ऑप्शन हमारे हैं ग्लूकोज, बी है सुक्रोज, सी है लैक्टोज, डी है फ्रैक्टोज। तो आप जानते ही हैं कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोज। और ये क्या है, ये जो है लैक्टोज हमारा क्या है, तो ये क्या है हमारी, तो ये दूध की एक जो है, ये दूध की शर्करा है, ठीक है। तो ये लैक्टोज दूध की शर्करा है। तो और दूध जानते ही हैं कि शिशु का आहार पूछा गया है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, लैक्टोज। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खनिज हड्डियों में विकास में सहायक है? खनिज कह सकते हैं, मिनरल्स कौन सा है जो हड्डियों के विकास में सहायक है? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, ए कैल्शियम, बी जिंक, सी आयरन, डी पोटेशियम। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए कैल्शियम। और ये जो कैल्शियम है ये हड्डियों के विकास में सहायक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन हमारे हैं 3 से 4, बी है 5 से 6, सी है 7 से 9, डी है 9 से 10। तो साबुन का पीएच मान कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 9 से 10, है ना। 9 से 10 ये क्या होता है, साबुन का पीएच वैल्यू होता है, आप कह सकते हैं। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त परिवार में सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन ए संसाधन की कमी, ऑप्शन बी निर्णय संघर्ष, ऑप्शन सी आर्थिक प्रबंधन, ऑप्शन डी स्वास्थ्य समस्या। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी निर्णय संघर्ष। ये संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी समस्या हो सकती है भाई, उसमें हमें तालमेल मिलाकर चलना है। और निर्णय संघर्ष हो सकता है भाई, अगर उसमें हम एकल निर्णय ले रहे हैं तो वो भी समस्या है। प्रत्येक व्यक्ति की संतुष्टि जरूरी है, इसलिए निर्णय का जो संघर्ष होता है वो सबसे बड़ी समस्या होता है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में अत्यधिक नमक सेवन से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन हमारे हैं, ए उच्च रक्तचाप, बी मधुमेह, सी हृदय रोग, डी जोड़ों का दर्द। तो पूछा गया है अत्यधिक नमक से, ना, तो नमक से क्या हो जाएगा, उच्च रक्तचाप। ये कल भी हमारी जो सीरीज में क्वेश्चन था, हृदय रोग, तो ये जो उच्च रक्तचाप है ये नमक की अधिकता से हो जाएगा। और मधुमेह आप जानते ही हैं कि ग्लूकोज का स्तर जब बढ़ जाता है हमारे रक्त में। हृदय रोग नमक के अधिक सेवन से होता है। जोड़ों का दर्द भी जान लीजिए आप, गठिया रोग भी होता है, लैक्टिक एसिड के जमाव से भी जोड़ों में दर्द होने लगता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के लिए सबसे सुरक्षित कपड़ा कौन सा है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सिंथेटिक, बी है सूती, सी है जूट, डी है ऊन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सूती, है ना। सूती जो कपड़े होते हैं वो सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि नर्म होते हैं, मुलायम होते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे, कहीं ना किसी प्रकार से चुभते भी नहीं है वो कपड़े, आरामदायक होंगे। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ये कौन सी विधि है जो सबसे सुरक्षित है? ऑप्शन हमारे हैं, ए ठंडा करना, बी सुखाना, देखिए भोजन यहाँ पूछा गया है, फिर सी है उबालना, डी है रेफ्रिजरेशन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रेफ्रिजरेशन, है ना। ये जो विधि है सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है भोजन को सुरक्षित रखने के लिए। फिर देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए कैल्शियम की कमी, बी आयरन की कमी, सी विटामिन सी की कमी, ऑप्शन डी है विटामिन डी की कमी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए, हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कैल्शियम की कमी, है ना। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है, और अधिकतर ये महिलाओं में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, हड्डियों में छेद हो जाते हैं, खट खट की आवाज जो है आने लगती है, ये समस्याएं होती हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, परिवार में कौन सा संबंध सबसे अधिक भावनात्मक होता है? तो सबसे अधिक भावनात्मक संबंध किससे होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, पति पत्नी का, बी है माता पिता का, सी है भाई बहन का, डी है दादा दादी का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी माता पिता ना। ये इनका संबंध, माता पिता से जो संबंध होता है वो सबसे ज्यादा भावनात्मक संबंध होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण विज्ञान में विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए पोषण विज्ञान से एक चीज और याद रही कि पोषण विज्ञान के
जनक क्या है, ये आप लोग बताइएगा कि पोषण विज्ञान के जनक कौन है। फिर देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए है हड्डी निर्माण, बी है रक्त जमावट, सी है ऊर्जा उत्पादन, डी है हार्मोन संतुलन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रक्त का जमावट है ना, रक्त स्कंदन में ये क्या करता है, विटामिन के प्रमुख भूमिका निभाता है, यानी कि इसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी और ये बहुत ज्यादा गंभीर समस्या फिर हो जाएगी हमारे लिए। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में दृष्टि दोष रोकने के लिए कौन सा आहार उचित है। ऑप्शन ए हमारा है गाजर, बी है चावल, सी है दूध, डी है दालें। तो आप जानते ही हैं कि दृष्टि दोष सबसे पहले जो आंखों के रोग हैं तो उसमें विटामिन ए फायदा हमारे लिए करता है, विटामिन बी बहुत लाभदायक है। और ये पाया किसमें जाएगा, तो सबसे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गाजर है ना, ये हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों में मासिक धर्म की अनियमितता का कारण क्या हो सकता है। तो ये जो है हमारे ऑप्शन है, ए कैल्शियम की कमी, बी तनाव, सी अत्यधिक पानी, डी प्रोटीन की अधिकता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी तनाव। तनाव की स्थिति में भी मासिक धर्म जो है अनियमित हो सकता है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिएस्टर कपड़े की सफाई के लिए उचित तापमान क्या है। पॉलिएस्टर आप जानते हैं कि एक सिंथेटिक फाइबर है। ऑप्शन हम देख लेते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस, फिर है 40 डिग्री सेल्सियस, फिर है 60 डिग्री सेल्सियस, फिर नेक्स्ट है 80 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 40 डिग्री सेल्सियस। ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉलिएस्टर कपड़े की सफाई का सर्वोत्तम जो हमारा तापमान है। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, पारिवारिक संबंध सुधारने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है। ऑप्शन हमारे हैं, ए संवाद, बी धन प्रबंधन, सी समय प्रबंधन, डी अनुशासन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए संवाद। भाई देखिए अगर पारिवारिक संबंध है सुधारना तो अनुशासन में रखकर भी हम कोई चीज नहीं कर सकते। समय प्रबंधन तो आप जानते हैं कि वो मैनेजमेंट करने में काम देता है ना। धन प्रबंधन भी उसी का एक अंग है। और जो है संवाद, जब आपसी बातचीत और संवाद करके अगर किसी के मन में कोई बात है तो उसको हम आपस में बैठकर सुलह समझौता करके संवाद करके उसको सुलझाया जा सकता है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व त्वचा के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। हमारे ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, सॉरी डी ऑप्शन हो जाएगा आपका जिंक। तो जो देखिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में क्या कार्य करता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी है ना, विटामिन ई, ये आपका एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण में बीएमआर का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन हमारे हैं ऊर्जा उपयोग, बी है मांसपेशी वृद्धि, सी है शुगर नियंत्रण, डी है वजन प्रबंधन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ऊर्जा का उपयोग है ना, ऊर्जा का उपयोग जो है ये बीएमआर का प्रमुख कार्य है। फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, संयुक्त परिवार में बच्चों का विकास किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, सामाजिक अनुभव, बी है वित्तीय स्थिति, सी है रिश्तेदारों का व्यवहार, डी है पारिवारिक निर्णय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो बच्चों का विकास है वो सामाजिक अनुभव पर निर्भर करता है। भाई संयुक्त परिवार है उसमें सब लोग रहते हैं मिलजुल कर और जो है वो सामाजिक अनुभवों के तौर पर अपने जो है विकास करते हैं। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा, रासायनिक खाद के अधिक उपयोग से क्या प्रभाव होता है। ऑप्शन है हमारे, ए है मिट्टी उर्वरता बढ़ती है, फिर देख लेते हैं बी है जल प्रदूषण बढ़ता है, फिर हमारा अगला ऑप्शन है फसल उत्पादन घटता है, डी है कीटनाशक प्रभाव बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आंसर बी हमारा सबसे सही हो जाएगा कि जल प्रदूषण बढ़ता है ना। हम जब रासायनिक खाद के अधिक उपयोग करते हैं तो हमारा जल प्रदूषण बढ़ जाता है। फिर देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता को उत्पाद खरीदते समय सबसे अधिक किस बात पर ध्यान देना चाहिए। हमारे ऑप्शन है गुणवत्ता, बी है मूल्य, सी है ब्रांड, डी है उपभोक्ता रेटिंग की। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, उपभोक्ता की जो है ध्यान करना चाहिए गुणवत्ता को। भाई हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो मूल्य तो हम देखेंगे, ब्रांड देखेंगे, रेटिंग हर चीज देखेंगे, लेकिन सबसे अधिक ध्यान देंगे उसकी गुणवत्ता का ना, कि वो कितना हमारे लिए उपयोगी है, कितना जो है उसकी गुणवत्ता है। उसके अलावा हम देखेंगे कि उपयोगी है हमारे लिए, अगर वो फर्नीचर हम ले रहे हैं, कोई भी सामान ले रहे हैं तो हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितनी उसका महत्व है और उसका कितनी
गुणवत्ता, तब उस पर हम धन व्यय करेंगे। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गुणवत्ता। ठीक है, तो इस तरह से आज की सीरीज के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हमारे जो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो हम जब मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, और जो है इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी जो भी तैयारी है उसको क्या करिए, उसको थोड़ा सा रिवाइज के तौर पे, मतलब सिर्फ हम इतना ही करें कि अपना पढ़िए, इतनी सिर्फ ये आपकी सीरीज से ही नहीं करें कि आप मेरी सीरीज से पढ़ के ही जो है असफलता हासिल कर लेंगे। हमको पता है कि सब लोग अपने स्तर से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। मेरा सिर्फ खाली इतना ध्येय है कि जो है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इससे रिवीजन करिए। जो जो टॉपिक हम बता रहे हैं सिर्फ आप उनको नोट करिए, और हर प्रत्येक टॉपिक से जो है 10-10 मिनट दीजिए, आप अपने नोट्स उठाइए, प्रत्येक टॉपिक्स को पलटिए, सिर्फ इतना ही आपको करना है। ये मेरा आपके साथ जो है आपके पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही फिर चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।